दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें। आप सब लोग मेरा परिवार हो और मैं आपसे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियो सुनते हो, टाइम निकालते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जीवन में परेशानियां तो आती हैं और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इंसान मनुष्य योनि में जन्म लेता है उसे उसकी ग्रह स्थिति के अनुसार कष्ट तो भोगना पड़ता है। इनसे हमें भागना नहीं है, आगे बढ़ना है। और हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में जरूर होता है और ये नक्षत्र ये बताएगा कि वह जातक से किस तरीके का व्यवहार कराएगा। और जब हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो भी हम नक्षत्र को देखते हैं। तो आज हम आपसे नक्षत्र के बारे में ही बात करेंगे। हम आपसे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ये 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। इनके जो देवता हैं वो सोम देवता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो जातक होता है वह मंगल की दशा में ही पैदा होता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। मतलब आधा नक्षत्र यह वृषभ राशि में आता है और आधा नक्षत्र यह मिथुन राशि में आता है। अब इस नक्षत्र का जो भाग वृषभ राशि में आता है वो शुक्र के प्रभाव में बने रहते हैं और जो आधा नक्षत्र मिथुन राशि में जन्म लेते हैं जो भी जातक, उनके ऊपर बुध का प्रभाव बना रहता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो जन्मे हुए जातक होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से मंगल, शुक्र, बुध का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका नामाक्षर वो काकी होते हैं। इस नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी सूर्य हैं, द्वितीय चरण के स्वामी बुध हैं और तृतीय चरण के स्वामी शुक्र हैं और चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल हैं। मृगशिरा नक्षत्र की जो आकृति है वो हिरण के सर के समान हमें दिखाई देती है। हिरण का सिर जो होता है, शिराएं निकली होती है, उस तरह की इसकी आकृति होती है। हिरण कैसे होते हैं? हिरण चंचल होते हैं, इधर उधर घूमने वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रकृति के बीच में रहने वाले होते हैं और प्रकृति के बीच में रहना ही, प्रकृति के समीप रहना इन्हें बहुत पसंद भी होता है। और हिरण कुछ दूर चला जाता है, आगे चला जाता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है। उसी तरह ये मृगशिरा नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं ये अपने किए हुए कार्य को बार बार देखते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सुंदर होते हैं। इनके हाथ पैर बहुत सुंदर होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, हिरण की तरह चंचल होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, इधर उधर जाते हैं, साफ और सुंदर रहना इन्हें पसंद होता है, सुंदरता के प्रेमी होते हैं, ऐश्वर्य के साथ जीवन जीते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो साहसी भी बहुत होते हैं, पराक्रमी होते हैं। जब ये किसी भी कार्य की व्यवस्था को देखते हैं तो बहुत निपुणता के साथ देखते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। किसी भी कार्य को हम कह सकते हैं ये लोग बहुत सूझबूझ के साथ करते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं। और जब भी ये कार्य करते हैं और इनके कार्य में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, कोई भी बाधा आती है, तो उसको ये खुद ही सुलझा लेते हैं। मतलब उसका समाधान ये लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। और जब कभी इनसे कोई गलती हो जाती है तो ये पछताते भी हैं और फिर दोबारा से उस कार्य को बड़ी लगन से शुरू करते हैं। इस नक्षत्र के जातक कई बार बड़े शांत और गंभीर भी देखे जाते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो मृगशिरा नक्षत्र के जातक होते हैं
वो सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। कभी कभी आपको कंजूस भी दिखाई देंगे, और कंजूस कई बार होते भी हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो संगीत कला के बहुत शौकीन होते हैं, नृत्य के बहुत शौकीन होते हैं, इन्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है, एकांत में रहना बहुत पसंद होता है, एकांत प्रिय होते हैं ये लोग। किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो हिरण की तरह सौम्य होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, हिरण की तरह खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें किसी भी बंधन में बंद कर रहना पसंद नहीं होता है, भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं, विदेश यात्राएं खूब करते हैं, घूमने का शौक बहुत होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर हमने आपको बताया कि इनके ऊपर मंगल का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग एनर्जेटिक तो बहुत होते हैं, लेकिन कई बार ये लोग आक्रामक हो जाते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के आपको कई बार दिखाई देंगे। मंगल के प्रभाव के कारण क्रोध भी इन लोगों को आ जाता है, जल्दी आ जाता है, एनर्जी भी बहुत होती है। इन लोगों के ऊपर शुक्र और बुध का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो शुक्र और बुध के प्रभाव के कारण ये लोग सुंदर होते हैं और सुंदरता को पसंद भी बहुत करते हैं। बुध के प्रभाव के कारण इनकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है, और विशेषकर जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं वो बहुत सामाजिक होते हैं। उन लोगों का व्यवहार सबसे बहुत अच्छा होता है, बहुत परोपकारी होते हैं, दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं, अपनी वाणी से सबको प्रभावित करते हैं, अच्छी तरीके से एक सामाजिक जीवन जीते हैं, सब लोगों की मदद करके आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का जो भाग्योदय होता है वो 28 वर्ष के बाद होता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका जो अच्छा कैरियर देखने में देखा जाता है, ये लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, गार्डन का काम बहुत अच्छा करते हैं, खेती का काम बहुत अच्छा करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छे होते हैं, टीचर होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो औजार होते हैं, उनका कार्य भी बहुत अच्छे से करते हैं। एग्रीकल्चर का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं लोग। और मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कई बार संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार इनमें देखा जाता है ये अपनी बात को हर किसी से कह नहीं पाते। मंगल के प्रभाव के कारण कई बार दूसरों को धोखा भी दे देते हैं। इस तरीके का कई बार इनमें व्यवहार देखने को हमें मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इस नक्षत्र के जातक को किस तरीके की सलाह दी जाती है। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि ये लोग अपनी वाणी पर संयम रखें, सोच समझकर बोलें, बड़े कूल होकर बात करें। कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए सोच समझकर कार्य करें। और जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो कई बार उन पर बुध का प्रभाव होता है, तो सरल स्वभाव भी होता है, तो इसलिए कई बार ये लोगों के द्वारा ठग भी लिए जाते हैं। तो इन लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि लोगों को पहले समझें, कार्य को पहले समझें, दूसरों से सलाह लेकर ये कार्य करें, तो ये अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण इन्हें गुस्सा भी आ जाता है, तो बड़े शांत होके, कूल होके अपने कार्य को करेंगे तो बहुत जल्दी जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम अगले नक्षत्र के बारे में भी आपसे बात करेंगे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम कंटिन्यू आपसे बात करते रहेंगे, और आपको जिस भी किसी नए टॉपिक पे बात करनी हो या कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं।
और आप सब मेरे को जय श्री कृष्णा बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।